आरों की धरती है, ये बुद्धों की धरती है, तीर्थंकरों की धरती है। यहाँ ज्ञानी ही हुए हैं। ऐसे गुरुओं के देश में लोग कहीं आंख बंद करा के उजेला देखने में उलझे हों, कोई और विदेश में जाकर हम प्रकाश के रूप में भगवान दिखाते हैं। पर्चे देखे मैंने, पंजाब में एक ज्योति दिखाने वाला संप्रदाय है। मैं खंडन नहीं करता, जो दिखाई पड़ती है इसी ज्योति के देखने के लिए गुरुवाणी है। आहा, कौन सा दिन होगा जब वाणी के प्रकाश में आप जीवन को जिएंगे और समझेंगे। आवश्यकता है कि हम वाणी की सच्चाई को समाज के सामने रखें, विश्वास को बनाए रखें, आस्था को बनाए रखें। उसी आस्था वालों में ही ज्ञान होगा। लेकिन यदि हम ज्ञान से वंचित रखा समाज को तो ढोंगी पनपेंगे, उजाला दिखाने वाले आएंगे, फिर सिखों को तलवारें उठानी पड़ेंगी। कोई आकाश दिखाता है दो हाथों के बीच और सिखों को चिढ़ लगती है। पर पाखंड लगता है, पाखंड को बताओगे कैसे? गुरु की वाणी में वो बल है कि यदि आप उससे परिचित हो जाएं तो कोई धूर्त पाखंडी गुरुवाणी की तरफ आंख नहीं उठा सकता। गुरुवाणी का प्रकाश, गुरुवाणी की सोच अज्ञान और भुलेखा भ्रम हटाने वाली है। आखिर ये शब्द मैं नवे गुरु जी का बार बार कहता हूं, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। प्रकाश जो दिखता है वो प्रकाश मैं हूं। उस प्रकाश के बिना मैं नहीं रहता। मैं इंद्रियों के बिना रहता हूं, इंद्रियां भी ज्योति हैं, पर इंद्रिय ज्योति के बिना मैं रहता हूं। मैं मन की ज्योति के बिना रहता हूं। जहां सारी ज्योतियां बुझ जाती हैं तहां भी आत्म ज्योति नहीं बुझती, ये अखंड ज्योति है। इसलिए जो ज्योति कभी जलती और बुझती नहीं, हाँ बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बल्कि उस दिए से सब तिस्ते चांदन, सब में चांदन होए। जिसकी रोशनी से सब रोशन है, आंखें, कान, मन, ये सब रोशन हो गए। ये भी देखने में सुनने में सक्षम हो गए जिसकी चांदनी से, जिसकी रोशनी से। हम आंखों से रोशनी मांगते हैं, आंखें रोशनी हैं, फिर आंखों से जो दिखता है वो रोशनी है। आंखें किसकी रोशनी से आंखें देखती हैं? किसकी सत्ता से प्राण काम करते हैं? किसकी सत्ता से बाणी बन पाई, बोल पाई, आंख देख पाई, कान सुन पाए? किसके कारण? कानों में शब्द पकड़ने की, आंखों में रूप प्रकाशित करने की ताकत कौन? वो बाहर से आई कि भीतर है? इसलिए प्रकाश जो दिखता है ये भौतिक प्रकाश है, ये वो प्रकाश नहीं तो गुरु जी को ये क्यों कहना पड़ता, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। कितनी रोशनियां तुम्हें दिख जाएं, अज्ञान भ्रम भुलेखा नहीं मिटेगा। यही नहीं, ध्यान में दिखने वाली रोशनी भी पर्याप्त नहीं है। ध्यान में होने वाले चमत्कार काफी नहीं है। एक ही चमत्कार है वाणी का, जो अज्ञान और भ्रम को तोड़ सकता है और तुम्हें साक्षात
तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, यह अनुभव करा सकता है। मैं इस बात को कहते समय, वैसे मेरे को अहंकार नहीं है, बड़ा विनम्र लगता हूं लोगों को, पर जब मैं गुरुओं की बात कहता हूं तो लगता है मैं अहंकार की मूर्ति हूं। जब मैं उपनिषदों की बात कहता हूं तो लगता है मैं अहंकार का बना हूं। क्यों? सत्य में, गुरु में, वाणी में, ब्रह्म, इन ग्रंथों में इतना बल है कि उसको आते ही जैसे ताकत आ जाती है। नवे गुरु जी ने कहा बल कम पड़ गया, समस्याएं हावी हो गई, लेकिन प्रभु की याद किया, समस्याएं गई। काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। सतगुरु के उपदेश से काल के माथे पर पैर। लोग काल से डरते हैं, काल से घबराते हैं, लेकिन जो अकाल पुरुष की शरण में गया, अकाल पुरुष को मिलकर अकाल हो गया, वहां काल क्या है? काल तो देह में है, इंद्रियों में है। काल तो उसी को खाता है जिसको काल पैदा करता है। समय जिसको जन्म देता है, समय उसको खा जाता है। वही जावे वही खावे, वही पैदा करता है वही खा जाता है। अकाल पुरुष को काल ने पैदा किया है क्या? अकाल पुरुष को काल खा सकता है क्या? जो कालव कर काल भयंकर, सुमिरत जाहि शारदा शंकर। जिसको शारदा और शंकर भी स्मरण करते हैं, जिसको योगी लोग याद करते हैं, जिसके लिए हम साधु बने, जिसकी याद के लिए बने, उसकी याद आते ही जीवन धन्य हो जाता है। आप उस सत्य का स्मरण करें, उस सत्य की याद करने का प्रयास करें। बिना इंद्रियों का चेतन, अतीन्द्रिय चेतन, अतीन्द्रिय परमात्मा, गोतीत, मन से अतीत, अवांग मनस गोचर। क्या मतलब? जो आंखों से नहीं दिखता, आंखें जिससे दिखती हैं, मन से जो नहीं मालूम पड़ता, मन जिससे मालूम पड़ता है। स्वप्नों में नहीं दिखता, स्वप्ने जिससे दिखते हैं। मन से नहीं, मन ही मालूम पड़ता है, बुद्धि मालूम पड़ती है। जो बिना आंखों के, बिना मन के भी रहता है। और यही ध्यान की ओर ले जाना है। यही है करना कि बिना आंखों के क्या मैं चेतन नहीं रह सकता? क्या बिना मेरी उपस्थिति के आंख देखती है? शुरुआत करें। आंख कभी तुम्हारी गैरहाजिरी में देख सकी? तुम गैरहाजिर हो, आंख देख ले। तुम न हो, स्वप्न हो जाए। तुम्हारे बिना तुम्हारा स्वप्न। बिना मिट्टी का जैसे बर्तन नहीं बन सकता, इससे ज्यादा गप और कोई नहीं हो सकती। तुम्हारे बिना क्या स्वप्न हो सकता है? क्या तुम्हारे बिना भ्रांति हो सकती है? क्या तुम्हारे बिना शून्य, अज्ञान? तुम्हारे बिना वहां ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान ही नहीं था, उसका सबूत कौन है? महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए हैं। उनके बड़े भाई थे। ज्ञानेश्वरी में तथा और भी ग्रंथों में जिक्र किया है, ज्ञान ही नहीं, अज्ञान का भी ज्ञान होता है। प्रकाश ही नहीं दिखता, आंखों से अंधेरा भी दिखता है। क्या बिना आंखों के अंधेरा दिख सकता है? तो बिना चेतन के ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, बिना चेतन के अज्ञान भी नहीं हो सकता। यहां तक बिना चेतन के, बिना कॉन्शियसनेस के, बिना चेतना के मृत्यु कैसे हो सकती है? मृत्यु के होने के लिए भी चेतना चाहिए, पर
चेतना होती है पर चेतना अचेत है। चेतना को मृत्यु का तो पता है, चेतना को अपने होने का ख्याल नहीं। इसलिए अपने स्मरण करो, आत्म स्मरण करो कि जब मृत्यु हुई तो मृत्यु का बोध किसे हो रहा था। जाग करके नहीं मरे ये तो समझना बाद की बात है, पर मृत्यु के समय क्या तुम मर गए थे? यदि मर गए थे तो जग के कहां से आए? हाँ, स्वप्न के समय जब अपनी मृत्यु देखी तो मृत्यु देखने वाला जिंदा था, पर देखो अपनी कल्पना को, अपने ख्याल को तो साकार कर दिया कि मैं मर गया हूं। किसने? आपने। शमशीर की क्या ताकत, तलवार की क्या ताकत कि एक जख्म कर सके। तेरा ही एक ख्याल है कि घायल हुआ है तू। तेरा ख्याल, तेरा स्वप्न, तेरे विचार, तू अपने विचार को नहीं काट पाया, तू अपने अज्ञान और भ्रांति को नहीं काट पाया। गुरु भ्रांति काटने के लिए है, गुरुवाणी अज्ञान अंधेर विनाश करने के लिए। अज्ञान का अंधेरा मिट जाए। यही अंधेरा नहीं होता, अज्ञान भी अंधेरा होता है। इस अंधेरे से कोई खतरा नहीं। कई ऐसी जड़ी बूटी हैं, मैं लाइट में लाऊं तुम नहीं जानोगे क्या है। यदि इस लाइट से ही सब कुछ पता चल जाए तो फिर गुरु की और पहचान की क्या जरूरत। जंगल में जड़ी बूटियां हैं, किस रोग की दवा है, ये कौन सी दवा खा लेनी चाहिए, किस उजेले से दिखेगा। कई बार जब मीटिंगें होती हैं तो कहा जाता है टीबी पर, अमुक डॉक्टर टीबी पर प्रकाश डालेंगे। प्रकाश माने गैस लालटेन जला देंगे। प्रकाश का क्या अर्थ होता है? यदि प्रकाश से परमात्मा दिख जाता तो ये कहने की जरूरत नहीं थी कि 100 चंद्रमा, सूरज हजारों निकल आए तो क्या परमात्मा दिख जाएगा? इसलिए इंद्रियां होने से, जगत होने से यदि जगदीश दिख जाता तो हमको भी दिख जाता। जगदीश तो कोई न कोई गुरु की कृपा से। इसलिए जो 100 चंदा, जे 100 चंदा हो, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होनिया गुरु बिन घोर अंधार। और अलग कहीं फिर कहा है गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलेगी। बिना गुरु के अज्ञान अंधेरा नहीं मिटेगा। और यदि अज्ञान अंधेरा मिट जाए तो फिर ये लगेगा अज्ञान कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, क्योंकि अज्ञान के लिए भी ज्ञान जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होता, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अंधेरे से प्रकाश ढक जाता है, जबकि प्रकाश को अंधेरे से ढांका नहीं जा सकता। अंधेरा प्रकाश के पास आता ही नहीं। पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये मनुष्य इसलिए सम्मोहित है, फंसा है, क्योंकि उसका ज्ञान अज्ञान से ढका है। जैसे तुम्हारा जीवन मौत से, स्वप्न में मृत्यु झूठी, पर तुम मर गए, तुम दुखी हो, इसका मतलब मृत्यु से अमृत ढक गया। मैं अज्ञानी हूं, अरे अज्ञान चेतन हो, अज्ञान तुम्हें पता है, अज्ञान तुम्हारी कल्पना है, पर तब भी तुम कहोगे। तुम स्वप्न में देखो मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तुम ध्यान में कहां चले गए, वहां पहुंच गए। अब वो पहुंच गए ये तुम्हारा ख्याल है। ख्याल से जहां पहुंचोगे
एक दिन वो ख्याल टूट जाएगा। हाँ, एक समय तक ख्याल के सहारे चलो, पर पहुंचना है जहां ख्याल छूट गया, कहीं नहीं जाना। अभी 10वें द्वार पर चढ़ जाओ, चढ़ना है, पर 10वें द्वार तक चढ़ के फिर कहां जाओगे? फिर राधा स्वामी कहते हैं 7 और जगह हैं, वो 14 कहते हैं। 7 तो योगी कहते हैं, राधा स्वामी 7 और बताते हैं। तो मैं कहा और बढ़ा लो। यदि ख्याल ही करना है तो कितने ख्याल करते चले जाओ, करते चले जाओ, फिर वो है, फिर वहां गए, फिर वो मिला। ये मन लेके गए हो, मन छोड़ कर जाओ, फिर आगे कहां जाओगे? मन लेकर जाओगे कल्पना लोक में, कितना आप नई नई इमेजिनेशन, कल्पनाएं करते चले जाओ। सुनोगे तद्रूप हो जाओगे, पढ़ोगे वैसा ही मन बन जाएगा। लेकिन एक बार अमन बन जाओ। सिख समाज में अमन शब्द बहुत प्रचलित है। अमन ज्योत, अमन नगर, अमन सिंह और अमनी भाव। जहां मन नहीं रहता फिर भी ज्योति रहती है। मन ज्योत सिंह नहीं, ये ध्यान रखना। अमन ज्योत, इंद्रिय ज्योति नहीं, अतीन्द्रिय ज्योति, बिना इंद्रियों की ज्योति। इंद्रिय ज्योति मंद पड़ जाती है, तेज होती है, अंधी हो जाती हैं, आंखें अंधी होती हैं, कान बहरे होते हैं, मन बूढ़ा हो जाता है, स्मृतियां कमजोर हो जाती हैं। हमने साधुओं को देखा स्मृति नहीं रहती, मेरे गुरुदेव की भी स्मृतियां कमजोर हो गई थी, लेकिन उनका आत्मिक बोध कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि वो तो सभी कमजोरियों तक का आश्रय है। उससे तो सब जाना जाता है। एनेदम सर्वम बीजानाति तम केन बीजानियात। जिसके द्वारा सब जाना जाता है उसको किसके द्वारा जानोगे? इसलिए उसे आंखों से नहीं देखना, उसे मन से नहीं जानना। फिर करना क्या है? इनको सबको छोड़ना है। छोड़ते जाओ। त्यागे नैके आत्म तत्व मानुषु। हाँ, मैं बोलता हूं, संकोच भी लगता है। सच विनम्रता से नहीं कहता, सच्चाई। शरीर तुम्हारी ही तरह मेरा नाशवान है, इंद्रियां तुम्हारी तरह ही शक्तिशाली थी, धीरे धीरे कमजोर होने लगी हैं। स्मृतियां पहले जैसी नहीं हैं। पहले कुछ पढ़ते थे, याद होता था। पहले आपने पंजाबी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, उर्दू पढ़ी, जो पढ़ा पढ़ गए। अब किसी बूढ़े को पढ़ाओ नई भाषा, नहीं पढ़ पाता। भले सयाने हो गए हो, पर बहुत कुछ खो गया है। बचपन में बहुत ताकत थी, आंखें ठीक थी, बुद्धि जल्दी पकड़ती थी, याद होता था। अब तो सब छूटने के दिन है। पर छूटना अज्ञानी के लिए दुखद है, ज्ञानी के लिए छूटना सुखद है। जितना ही छूटे उतना ही अच्छा। आंखें छूटे, कान छूटे, मन छूटे, दुख गया। शरीर छूटे। अभी अभी कह रहा था, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मृत्यु आनंद है। ये देह कोई सुख देता है? देह ना होता तो मर जाते। एक भी आदमी बताए बिना देह के तुम मर सकते हो? यदि देह तुम्हें न मिला होता तो मरने का ख्याल भी ना आता। तुम समझते हो जीवन मिला, देह मिला समझो मृत्यु मिली। और जिस माता पिता ने देह दिया, वो माता पिता तुम्हारे दुश्मन हैं यदि गुरु तक नहीं पहुंचाते। जन्म देके मौत में ढकेल दिया तुम्हारे मां बाप ने, मरने के लिए आ गए। नाते तो ना मरते। नहीं तो हाथ उठा के बताओ कौन मरता बिना आए? देह के बिना कोई मरता ऐसा मिले तो हाथ उठावे। पर देह मिल गया तो बिना देह के मर रहे हो। देह ना होगा मर जाएंगे, देह नहीं होगा ये हो जाएगा। अभी नहीं जानते, देह छोड़ना अमृत है।
यदि तुम जीते जी मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़, जग से नाता देह से नाता तोड़कर निज आत्म में जोड़। आत्मा में आ, देह छोड़, तेरी मृत्यु नहीं होगी। फिर मौत ही मर जाएगी, मौत बेकार हो जाएगी, मौत धमकी नहीं देगी। ये डरवाती है देह वालों को, विदेह वालों को नहीं। या देह रहते जो विदेह हो गए हैं, जो जन्म लेके मर चुके हैं, देह छोड़ चुके हैं, आत्मा हो चुके हैं, जो इंद्रियां नहीं रहे अतीन्द्रिय हो गए हैं, जो मन नहीं रहे अमन हो गए हैं, वह मुक्त हो गए हैं, वो शांति के सागर में चले गए। उनको मौत क्या दुख देगी। सांप जैसे केचुली छोड़ता है, ऐसे ज्ञानी शरीर छोड़ देता है। केचुली छोड़ना सांप की मौत नहीं है, बल्कि पुरानी चमड़ी छूट गई, नई अंदर विद्यमान है। ये मरने वाला देह, ये कमजोर होने वाली इंद्रियां, ये स्मृति विस्मृतियां, न्यूनताधिकता होने वाले मन बुद्धि छूट गए। जो कभी घटता बढ़ता नहीं, वो चैतन्य आत्मा तुम्हारा स्व है, उसको उपलब्ध करो। इसी के लिए जन्म मिला है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। और गोविंद कोई आदमी नहीं है, नहीं तो सब नहीं हो सकता। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद। कोई घड़ा सब नहीं हो सकता, कोई मकान सब मकान नहीं हो सकता। यहां तक ताजमहल, लाल किला भी, लाल किला तुम्हारा मकान नहीं है। लाल किला दावा नहीं कर सकता कि सब मकान में हूं। इसलिए बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी व्यक्ति है, ब्रह्म ही है जो सब कुछ है। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादया। कथा में मन लगना बहुत अच्छा है। दुनिया में मन लगता है, कथा में मन लगे बहुत अच्छा है, पर कथा समझना भी चाहिए। कथा में मन लगने से तात्कालिक लाभ होता है, मन शांत होता है, टेंशन कम हो जाती है। लेकिन सदा सदा के लिए समस्याओं का समाधान परमात्मा की स्मृति है, परमात्मा का बोध है। परमात्मा और तुम में क्या भेद है, तुम कौन हो, ये समझ है। महर्षि रमन यही जानते हैं मैं कौन हूं। उनके पास जो आते यही बोध प्राप्त करते थे। पहले के संत हमें ज्ञान देते हैं, प्रकाश देते हैं। पहले गुरुओं ने अपने को भगवान नहीं कहा, थे भगवान पर कहा नहीं। आज हम छापते हैं कि हम भगवान हैं। हाँ, भगवान, पहले भगवान छिपाते थे, अब भगवान छपाते हैं। आज हम दलाल रखते हैं अपने महान सिद्ध होने के लिए। तुम महान हो, तुम्हें पता हो जाए, कोई जाने न जाने। तुम्हारे अंदर यदि महानता है, तुम्हें कोई दीनता नहीं, दरिद्रता नहीं, कोई हीन भावना नहीं, तुम्हारे जैसा महान कौन है। पर हीन भावना वाले सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं बड़प्पन का। मैं आप सबको बधाई देता हूं और तुमसे ज्यादा मैं उनके चरणों में सचमुच दिल से झुकता हूं। उनकी बड़ी महानता है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को प्यार करते हैं। पर मैं जानता हूं मेरे से नहीं करते। वो गुरुओं की जो वाणी है ना, गुरुओं का संदेश जो है ना, उसी से प्यार करते हैं। यदि वो ना होता तो मेरे को कौन पूछता। और तुम्हें भी जिस दिन गुरुओं की बात तुम्हारे दिमाग में धंस जाएगी, पहले तो लोग पूछेंगे, कोई ना पूछे, तुम किसी के पूछने के मोहताज भी नहीं रहोगे। कोई हमें पूछे, ये कितनी बड़ी दीनता है, तुम्हें कोई जाने।
तुम भगवान हो, यदि तुम्हें पता होता तो तुम्हें कोई भगवान माने, तुम्हें परवाह ही न रहती। राम किसी से अपेक्षा नहीं करते कि तुम उनको भगवान समझो, कृष्ण अपेक्षा नहीं रखते कि तुम उन्हें भगवान समझो, कोई गुरु आशा नहीं करते कि तुम उन्हें महान और ज्ञानी समझो। हाँ, तुम उन्हें समझोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं समझोगे तो उनका फायदा तुम न उठाओगे। तुम्हारे न समझने से गुरु महाराज का नुकसान हो जाएगा। कोई ब्रह्म को ब्रह्म नहीं माने तो ब्रह्म बेचारा दुखी हो जाएगा। किसी राम को तुम नहीं पहचानो, कृष्ण को नहीं पहचानो तो कृष्ण का क्या बिगड़ जाना है। और वही बात आज कहता हूं, यदि उनकी बात को समझोगे तो तुम्हारा देश सुधरेगा, तुम सुधरोगे, सब सुधरेगा। इसलिए परमात्मा को समझो, परमात्मा की याद करो। परमात्मा की याद करने की युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान। संत युक्ति में मुक्ति करते हैं। बिना युक्ति के तमाम मेहनत, आजकल तो हमने देखा लेबर और मजदूर भी बड़े बड़े सामान, ये मूर्ति वाले कितनी वजनी मूर्तियां 2-3 आदमी जाके उठा के रखाते हैं। हम 50 लोग लगते हैं तो मूर्ति नहीं उठती। हर चीज की विधि है, तकनीक है, पद्धति है। इस आत्मा को जानने की भी पद्धति है। इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों में रहो। कुछ दिन इंद्रियों में रहे हो, पर इंद्रियों से देखने के लिए रहे हो। जैसे हमने जब भी टार्च जलाई कुछ देखने के लिए, ऐसे ही आंख खोली देखने के लिए। पर क्या करो, इंद्रियों के विषय की जरूरत नहीं है। इंद्रियां मेरे स्थान हैं, मैं इंद्रियों में निवास करूंगा, मैं इंद्रियों में रहूंगा, बैठूंगा, पर इंद्रियों के द्वारा बाहर से कोई सौदा नहीं लेना। इसी तरह मैं देह में रहूंगा, पर देह द्वारा बाहर के सुख प्राप्त नहीं करना। क्योंकि देह द्वारा जब सुख प्राप्त करते हो औरों का, तो फिर देह प्राप्त करना, फिर देह प्राप्त करना। जवानी का उपयोग जब बाहर से आनंद लेने का करते हो तो जवानी बार बार चाहिए। मुझे जवानी है पर मुझे अपने सुख के लिए नहीं, औरों के काम आ जाए तो आ जाए, जवानी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंद्रियां नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए विषय और पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए अपने सुख के लिए। बल्कि तुम उनको गद्दी पर बिठाओ, राम को बिठाओ कि वो कुछ काम करें, क्योंकि उनकी कोई भूख नहीं है। ये भूखे भेड़ियों को सत्ता पर बिठाते हो जिनका अपना पेट कभी नहीं भरता, अपने ही मन की भूख बुझाने में लगे पड़े हैं, जिनकी कोई भूख नहीं है। मन के अंदर कोई भूख नहीं, मन तृप्त है। कोई नहीं चाहिए देह, कोई नहीं चाहिए पद, कोई नहीं चाहिए धन। 2 रोटी मांगकर खाते रहे संत, पंजाब की धरती में भिक्षा मांगकर संत खाते रहे, जनता खिला जाती। ऐसों की जरूरत है जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो अपने आप में आत्मा राम है। ये आत्मा राम शब्द है, आत्मा में ही विश्राम है। जिनको उन पदों में प्रतिष्ठाओं में नहीं, ऐसे लोगों को, हाँ, उनका शरीर जगत हित के लिए है, वो परोपकार के लिए आए हैं। गुरु महाराज अवतारी पुरुष, ये परोपकार के कारण संत आते हैं, अपनी कोई वासना को पूरी करने नहीं आते। जो वासना पूरी करने आया है वो पूरी कर भी नहीं पाया और वासना की पूर्ति में अत्याचारी बना है। इसलिए कामना वालों जितना अत्याचारी तुम्हें मिलेगा नहीं। और संतों ने तो अपना तन दे दिया, अपना धन दे दिया, अपना परिवार दे दिया। वो लेने नहीं आए, देने आए हैं। और आज भी उनकी बात ले लो, आज भी उनके संदेश ले लो, उनके उपदेश ले लो, उनकी समझ ले लो, तो जीवन धन्य हो जाए। दशम गुरु जी ने हमें क्या नहीं दिया?
हमें संत और सिपाही बनने का संदेश दिया, हमें लोक परलोक सुधारने का संदेश दिया, हमें अपने दायित्व का बोध कराया कि हम सिर्फ रोटियां तोड़ने को जन्मे हैं। मैं गया उन माताजी के पास, कल दर्शन किए, जिनकी हम संतान हैं। हम खाल से उस माँ की संतान है, उनके काम की संतान नहीं, उनके त्याग की, उनके तप की। हम उनसे सीखें। एक वो माता है जो शादीशुदा होकर, और एक वो गुरु हैं कि मेरा वो काम खत्म, मुझे देश के और काम करने हैं। और एक वो उन पंथों में रहकर भटक रहे हैं, गुरुओं की रहत को स्वीकार नहीं कर रहे। गुरुओं की परंपरा हमें अच्छी नहीं लगती, बंधन लगती है। चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चांदनी होगी, अंधेरे में लोग देख नहीं पाते, उजेले में देख लेंगे। यदि धर्म को मानोगे तो मनमानी कैसे करोगे? लोग कहेंगे, लो ऐसा हो के ये करता है। तो पहले धर्म की मान्यता खत्म करो, जिससे चोर को कोई चोर बुरा न माने, व्यभिचारी को व्यभिचारी न माने, भटकने वालों को बुरा न कहे। पहले इतने तर्क और दलीलों से पहले अपने धर्म विश्वासों को खत्म करो, फिर मनमानी करो, जिससे कोई बुरा कहने का मौका ही न रह जाए। तो आवश्यकता है गुरुओं के संदेश को जीवन में धारण करें। हम सब दायित्व को समझें। हम सिर्फ जन्मे नहीं, भगवान के भेजे हुए हैं, उसके हुक्म से आए हैं। कभी ख्याल में तो आए कि हम अपनी वासना के लिए नहीं आए। पर वासना होती है तो भगवान के भेजे अपने काम में लग जाते हैं। तुम चुनकर भेजो, वो लूटने में लग जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी वासनाएं हैं। वो तुम्हारे लिए नहीं जीते, अपने लिए जीते हैं। और गुरु हमारे लिए। गुरुओं का जन्म, गुरुओं का जीवन, गुरुओं का श्रम, गुरुओं के ग्रंथ, गुरुओं की आवाज हमारे लिए। और जिस दिन हम गुरुओं को समझेंगे, हमारा जीवन भी औरों के लिए होता है। मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, सब। और क्यों? मुझे चाहिए क्या? जिस दिन मिट्टी अपने को मिट्टी जान ले, घड़ा बने, मकान बने, लोगों के काम आए। गिराना पड़े गिरा के बना लो, लोगों के काम, क्योंकि मिट्टी का तो कुछ बिगड़ता नहीं, वो तो सत्य है। ऐसे ही जो आदमी आत्मवेत्ता हो जाता है, उसका क्या बिगड़ता है, उसका क्या जाता है? उसका तो सब कुछ समाज के लिए है। अधिक न कहकर मैं चाहूंगा कि 5 मिनट ध्यान भी कराऊं। शायद किसी के हाथ कुंजी लग जाए। कुंजी, बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं, और ताला नहीं खुले तो भवन में प्रवेश नहीं होता। तो ध्यान की अनेकों पद्धतियों में अनेकों तरह की पद्धति हैं, अनेकों अनुभव हैं, पर जो 100% आज नहीं कल आवश्यक है, वो दृश्य से दृष्टा की ओर आना, जड़ से चैतन्य की ओर आना, और से अपनी ओर लौटना, यह से मैं की ओर आना। यहां तक इंद्रिय और मन का भी त्याग करना। पर एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, सहारे से चलेंगे। पहले बाहर का त्याग करके अपनी इंद्रियों में आ जाएंगे, फिर इंद्रियों का त्याग करके श्वास और मन में आ जाएंगे, फिर मन से भी परे उस सत्य को देखेंगे। यन मनसा न मनुते एन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हम उस तक लौटें और ये याद रखें, जो प्राणी परमात्मा का स्मरण करता है वो मुक्त है। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो साक्षात परमात्मा ही हो जाता है। स्मरण करते करते, यद्यपि पहले जब हम स्मरण करते हैं तो कहीं से शुरू कर देते हैं, ये भगवान है इनकी याद करो, ये ऐसे हैं ऐसे याद करो, सबका लाभ है, बिल्कुल लाभ है। मैं
ये इस व्यास मंच से बोल रहा हूं। जो करते हो गलत नहीं है, पर आगे बढ़ो। किसी क्लास में जो विद्यार्थी इस साल पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी किसी भी क्लास में पढ़ रहा है वो ठीक है, लेकिन उसी क्लास में बना रहना ठीक है ना। कोई कहे हम क्लास नहीं बदलते, हम तो महान आदमी हैं, हम दल बदलू नहीं हैं, जहां भर्ती हुए थे वहीं रहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जिस क्लास में पर साल थे उसी क्लास में अब नहीं रहना। जो कल समझते थे वही समझ नहीं है पूरी। समझ विकसित होती है, समझ बढ़ती है। जो गुरुओं की बात कल समझते थे, जितनी समझ थी उतना समझते थे अपनी समझ से। गुरुओं की बात पूरी अभी हमने नहीं समझी। ज्यों-ज्यों लगे रहेंगे तब गुरुओं की बात समझ में आएगी। जब गुरुओं की बात पूरी समझ आएगी तब तक हमारा बेड़ा पार हो लेगा। समझते समझते और कुछ नहीं, समझते 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 चलते, सुमिरन करते करते। इसलिए अब आज हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आप अभी पैर लटकाए बैठे हैं तो आप अपने पैरों को, जंघाओं को थोड़ा कड़ी करो, जैसे कभी कभी तानते हैं। आजकल तो फ्लाइट में भी सिखाते हैं, पैर यूं करो, ऐसे करो। बैठे बैठे लोग थक जाते हैं। तो आप चूंकि शरीर छोड़ना है, मच्छर काटते रहें तो तुम नींद में नहीं जा सकते। नींद में जाने के बाद मच्छर काटते रहें कोई फर्क नहीं, पर जाने के पहले ये देह बाधा बनता है। देह मुझे नहीं जाने देता, ये जबकि देह नारायण तक जाने के लिए है, पर ये देह ही नारायण तक नहीं जाने देता। इसकी इतनी जरूरतें हैं कि इसी में हम पूरी करते हैं। एक आदमी ने घोड़ा खरीदा धंधे के लिए, पर जब घोड़ा लाया तो उसे चारे की जरूरत पड़ी तो घास काटने गया, काट के लाया, घोड़े को खिलाया। फिर दूसरे दिन तो घोड़ा तो उनके काम नहीं आया, वो आदमी घोड़े के काम आ गया। तो ऐसे ही मानव शरीर हमारे अपने तरने के लिए मिला, लेकिन तरने का तो मौका ही नहीं मिला। इसी का पेट भरने में, इसी को मेकअप करने में, इसी को सजाने में सारा टाइम लग गया। इसलिए नर तन सबका कल्याणकारी नहीं है। कोई कोई घोड़े से काम ले पाते हैं। कई ने, एक आदमी ने पुरानी कार ले ली तो वही सर्विस ही कराता रहता था, ठीक ही ठाक कराता रहता था। इसी में जिंदगी बीत गई। कार लेके पछताया, अंत में हार्ट फेल हो गया, मर भी गया। ये सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोला। ऐसे ही कई का तो शरीर तुमको मार के छोड़ेगा, जबकि ये तरने के लिए है। तो अब आप अपने पैरों को खींचो थोड़ा बैठे बैठे, और फिर एक बार अपने हाथों को कड़ा करो, ऐसे खींचो। आंखें बंद कर लो और किसी को नहीं देखना। अपने हाथों को खींचो, पैरों को तानो, छाती फुलाओ, श्वास भरो, पूरा ध्यान शरीर पर। दुनिया से ध्यान हटाकर शरीर पर ले आओ। अपना होश संभालो शरीर वाले। अभी पत्नी नहीं, बेटा नहीं, मकान नहीं, अभी शरीर। एक महात्मा का नाम था शरीर बाबा। वो हमेशा शरीर बोलते थे। ये शरीर वहां गया था, ये शरीर खाएगा, ये शरीर जाएगा। इस शरीर को ठंडी लगी तो उनका नाम पड़ गया शरीर बाबा। तुम भी थोड़ी देर के लिए शरीर हो जाओ। तुम शरीर हो, शरीर को सुखी करो, इसकी जकड़न खत्म करो। तुम शरीर हो, शरीर ठीक रहेगा तो सुख का अनुभव होगा। तो पहले शरीर में मिल जाओ, पहले शरीर में मिलो। खींचो, तानो, अंगड़ाई लो, श्वास भरो, शरीर को फुलाओ, तानो, और सिर पर भी श्वास ले जाओ। आंखें बंद रखना, नहीं तो तुम और कहीं चले जाओगे। शरीर नहीं छोड़ना, शरीर में रहना, शरीर में रहना। आंखों में रहो, कानों में रहो, नाक में रहो, पेट में रहो, हाथ पैर में रहो। शरीर का निरीक्षण करो, कायानुपस्सी साधना। शरीर का अनुभव करो, कहाँ दर्द है।
जहां दर्द है उस दर्द को पहले ठीक करो। बस 1 मिनट मौन और शांत, इसके बाद कार्यक्रम पूरा। मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करेंगे, और यदि कोई काम की चीज हो तो ले जाएंगे। मैं सचमुच बोलने का नियम नहीं जानता। जैसे किसी को क्रोध आता है तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा देता है, ऐसे ही जो मुझे गुरुओं की कृपा से मिला मैंने बोला। बोलने का ढंग नहीं, समझाने का ढंग नहीं। मैं कोई बड़ा योगी नहीं हूँ और बड़ा कोई प्रचारक नहीं हूँ। ये तो ज्ञानी हरदीप सिंह जी की कृपा, स्नेह और प्यार है। अब विशेष एक और हैं लंदन से हमारे दलजीत सिंह जी, जो हमारे संत दलेल सिंह जी के शिष्य हैं। चूंकि इनके गुरुदेव उससे बहुत प्रेम करते थे, संत दलेल सिंह जी महाराज, तो उनके शिष्य भी प्यार करते हैं। इसलिए स्वर्ग कहीं नहीं, तुम्हारी अनुभूति है। परमात्मा तुम्हारा अनुभव है, इसलिए तुम अनुभव को उपलब्ध हो। इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। और आज शाम की एक सभा है, उसका भी आप लाभ